बेंजीन वलय के नाइट्रीकरण में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्री कारक मिश्रण में HNO3 की क्या भूमिका है। अब वो कह रहा है बेटा कि जो बेंजीन वलय का नाइट्रीकरण कराते हैं तो उसमें नाइट्री कारक जो होता है HNO3 उसकी उस अभिक्रिया में क्या भूमिका होती है इसको आपको समझाना है। तो देखिए, बेंजीन के नाइट्रीकरण में सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल एक क्षार के रूप में कार्य करता है। जब हम लोग बेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो नाइट्रीकरण कब होता है बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के द्वारा नाइट्रीकरण कराया जाता है। तो इस मिश्रण में जो नाइट्रिक अम्ल है वो किसकी तरह काम करता है बेटा, एक क्षार के रूप में कार्य करता है। यह सांद्र H2SO4 से प्रोटॉन ग्रहण करता है और जो क्षार होता है वो क्या करता है बेटा, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो ये क्या करता है बेटा, नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके बना लेता है सक्रिय इलेक्ट्रॉन, इससे ही नाइट्रोनियम आयन बना देता है। प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बना देता है बेटा, सक्रिय इलेक्ट्रॉन, इसने ही नाइट्रोनियम आयन क्या बना देता है बेटा, नाइट्रोनियम आयन, जो कि बेंजीन वलय पर आगमन करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। ये आपकी नाइट्रिक अम्ल है बेटा, जब हम लोग इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण बनाते तो यहाँ से ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं नाइट्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन तथा बाइसल्फेट। तो ये जो नाइट्रोनियम आयन है बेटा ये बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। भाई जो नाइट्रिक अम्ल है उसमें क्या होता है, OH को अलग करो, NO2 को अलग लिखो। अब यहाँ से जो है बेटा क्या होता है कि बॉन्ड टूट जाता है। अब बॉन्ड कब टूटा, जब यहाँ से प्रोटॉन आता है। कौन आता है बेटा, प्रोटॉन। तो वो प्रोटॉन यहाँ पर आके जुड़ता है और यहाँ से दो प्रोटॉन आते हैं बेटा। तो दो प्रोटॉन जब आते हैं तो यहाँ पर बन जाता है H3O+ और साथ में NO2+। ये दो तरह के आयन बनते हैं और इस आयन का नाम होता है नाइट्रोनियम आयन और ये बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इस रिएक्शन को आपको लर्न कर लेना है कि नाइट्रीकरण में रिएक्शन होती कैसे है। इस रिएक्शन को आपको लर्न कर लेना है कि नाइट्रीकरण में जो नाइट्रोनियम आयन आता है वो किस रिएक्शन से आता है। तो इस रिएक्शन से आता है। अब आगे देखिए, अब मैंने बेंजीन को लिया और उसकी रिएक्शन करा दी नाइट्रोनियम आयन के साथ। तो नाइट्रोनियम आयन क्या करता है बेटा, यहाँ पर अपना आक्रमण करता है बेंजीन में और बना देता है नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर था।